एक ही मकसद है भाजपा का। लालू जी जानते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ यूपीए 1 यूपीए 2 में लालू जी बैठे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लिए 2005 में लालू जी के लिए आके ओवैसी साहब कैंपेन किए थे। फातमी साहब से पूछेंगे। इसलिए ये जो सच्चाई है, महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी जी को बनना है, हम उन दोनों से सुनना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बिल्कुल नजदीक आ रही है और आपको बता दें कि एआईएमआईएम जो है राष्ट्रीय जनता दल के पास प्रस्ताव भेजी थी कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, समझौता कर लीजिए। अब बात निकलकर सामने आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल ने साफ तौर पे मना कर दिया और ये मना नहीं किया, ये गठबंधन के लिए मना नहीं किया, वो चुनाव लड़ने से ही मना कर दिए। कहे कि एआईएमआईएम बड़ा दिल दिखाए, अगर चाहते हैं कि मोदी को रोका जाए तो वैसे साहब जो है बिहार में चुनाव ही न लड़े। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता एआईएमआईएम के हैं आदिल हसन साहब, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, अगर मदद ही करनी है आप लोगों को, मोदी साहब को रोकनी है, भाजपा को रोकनी है, तो आप लोग चुनाव मत लड़िए। कौन मशवरा दे रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हम लोग ने चिट्ठी लालू जी को लिखा है। महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी जी को बनना है, हम उन दोनों से सुनना चाहते हैं। मनोज झा जी क्या है, उनके बिरादरी का, उनके लोग कितना वोट देते हैं राष्ट्रीय जनता दल को? अगर इतना ही मनोज झा जी को है तो रिजाइन दे दे राज्यसभा से। प्रोफेसर तो ही है, काहे दो पद रखे हुए हैं भाई? दो पद क्यों रखे हुए हैं? ये सब बात अफसोस होता है। इससे मंशा होता है कि आपको बीजेपी को सत्ता मंजूर है, जबकि आप सेकुलर सरकार नहीं चाहते और तेजस्वी जी के आप तक नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने वजूद के चलते आप चाहते हैं कि वो सही बन के रहे, बीजेपी आए जो आए, लेकिन मेरा रेलिवेंस बना रहे। ये बहुत ही अफसोस होना मनोज झा जी से। आप चाहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए बिहार में, तो मत लड़िए चुनाव। पूरे बिहार का मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अकलियत, हर वो सेकुलर लोग जो बिहार के साथ इंसाफ चाहता है, जिसने देखा है बिहार की त्रासदी, डबल इंजन की सरकार जो कोलैप्स हो गई है, हर वो लोग चाहता है कि बिहार में महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बने जिसमें एमआईएम भी शामिल हो। आप आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पाकिस्तान के खिलाफ जो आवाज़, जो मर्द मुजाहिद के नजर उन्होंने बोला, भाजपा भी नतमस्तक हो गई। भाजपा के पास कोई प्रवक्ता नहीं थे, कोई भंडारी, प्रदीप भंडारी और शहजाद पूनावाला को नहीं भेजना पड़ा, उसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, वही सलमान खुर्शीद साहब को भेजना पड़ा। मनोज झा जी को नहीं भेजना पड़ा। मनोज झा जी जान रहे थे भाजपा कि अभी मनोज झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो सकता है कि मिला हो कि आप ऐसे बोल दीजिए। लालू जी से हमें ऐसी उम्मीद नहीं है। लालू जी जानते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ यूपीए 1 यूपीए 2 में लालू जी बैठे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लिए 2005 में लालू जी के लिए आके ओवैसी साहब कैंपेन किए थे। फातमी साहब से पूछ लीजिए। इसलिए ये जो सच्चाई है, हम चाहते हैं लालू जी इस पर बोले, तेजस्वी जी बोले। भाई दोनों पार्टी के मुख्य चेहरा है। मनोज झा जी के नाम पर तो वोट मिलता नहीं है। दलित, पिछड़ा, अकलियत जो है, मुसलमान, नेचुरल सब लोग बड़ा नेता है। जयप्रकाश जी भी बहुत बड़े नेता है, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी बहुत बड़े नेता है, ललित यादव जी भी नेता है, सुरेंद्र यादव जी भी नेता है, लोक मेहता साहब भी नेता है। वो उनका भी कद है, वो भी 5 बार 7 बार 6 बार है। मनोज झा तो अभी 2012-13 के प्रकट हुए हैं, 2012-13 में प्रकट हुए हैं राजद में। सिद्दीकी साहब से पूछिए, सिद्दीकी साहब ने तो पॉजिटिव कहा, भोला यादव जी ने पॉजिटिव कहा, जयप्रकाश जी ने पॉजिटिव कहा। जितने पुराने लोग जो आरजेडी के हैं, जो जानते हैं, जो जमीनी सच्चाई को जानते हैं, जो एमआईएम की ताकत को जानते हैं, उन्होंने बोला नहीं गठबंधन होना चाहिए। मुकेश सहनी जी ने बोला कि नहीं होना चाहिए। मुकेश सहनी जी तो दोनों बात कर रहे हैं ना। क्या वो तो कह रहे डिप्टी सीएम भी बनेंगे और मोदी जी के लिए जान हाजिर है। क्या जान हाजिर है? अपना कोई कुछ बात पे बोलता है, वो अलग चीज़ रहता है। उनका एक है कि उन्होंने अभी एक कसम खाई है कि अपने बिरादरी को इंसाफ देंगे और चाहते हैं कि बिहार में भाजपा हारे। हम यही जानते हैं। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो है मनोज झा जो बात कह रहे हैं, हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव ने कहा हो कि आप कह दीजिए। लालू जी तो ऐसा नहीं है कि मीडिया से दूर रहते हैं। लालू जी तो हमेशा मीडिया के सबसे चहेते हैं। मीडिया से बात करेंगे, कोई ना कोई दिन लालू जी की बात आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट हमने चिट्ठी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को ना लिखा है, हमने दूसरे को तो चिट्ठी, मनोज झा जी को तो चिट्ठी लिखा नहीं है। क्या उम्मीद है, राजद से लगता है कि आप लोग को गठबंधन करेंगे? भाई जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हम चुनाव तेलंगाना में लड़े थे, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भी बने, उन्होंने अकबर साहब को, बैरिस्टर साहब को बुलाकर हर तरीके से एमआईएम के साथ कोऑर्डिनेशन किया और आज तेलंगाना विकास की ओर जा रहा है। जब एक कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी ये फैसला ले रही है, तो फिर आरजेडी को मनोज झा जी से हम ये उम्मीद नहीं किए थे। अफसोस होता है, जो भी आदमी चाहेगा कि सेकुलर सरकार बने, वो मनोज झा जी के इस प्रस्ताव पर अफसोस करेगा। उनसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर गठबंधन अगर राजद नहीं करती है तो क्या एमआईएम का क्या स्टैंड होगा? हम चुनाव लड़ेंगे, डंके की चोट पे इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ सकते? चुनाव लड़ने के लिए तो मेरी तैयारी पूरे बिहार के 38 जिला में है। अल्लाह तौफीक देगा, जनता की ताकत रही तो इंशाल्लाह 243 पे लड़ लेंगे, लेकिन 60-70 सीट पे तैयारी है इंशाल्लाह। उस पर रिव्यू चल रहा है, हम उस तरफ वो करेंगे। जुलाई में 15 जुलाई के बाद अकबर साहब, बैरिस्टर साहब का प्रोग्राम भी होने वाला है, इंशाल्लाह हम चुनाव लड़ेंगे। वो लोग तो कहेंगे फिर कि आप भाजपा को फायदा पहुंचा रहे, भाजपा के बेटे कहेगा उसका नहीं। अब इससे ज़्यादा पूरी बिहार की जनता, देश की जनता, सीमांचल की जनता, दलित, पिछड़ा, अकलियत, ट्राइबल कम्युनिटी, हर ने देख लिया कि एमआईएम ने कितनी ईमानदारी से ये प्रस्ताव दिया है। सब लोग ने देख लिया। अब कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, अब जनता की अदालत में फैसला होगा।
असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमने प्रस्ताव भेज दिया है, अब ये कोई नहीं कहे कि मम्मी मम्मी मेरा चॉकलेट छीन लिया गया। ये बहुत बार हो भाई रहा है। भाई नेचुरल है। अब बैरिस्टर साहब ने जो कहा वो सच कहा है कि भाई कल मत रोइएगा, जैसे 20 में चुनाव हम जीत के आए तो 100 बार मत फोन कीजिएगा। ये मनोज झा जी बात कराते थे तेजस्वी जी से, लालू जी से। ये मनोज झा जी उस वक्त फोन पर बात करा रहे थे। अफसोस होता, मनोज झा जी एक प्रोफेसर हैं, अपने आप को सेकुलरिज्म की बात करते हैं, समाजवाद का गमछा ओढ़ते हैं और मुसलमानों के बीच जाते हैं तो टोपी भी पहन लेते हैं। तो और आज मुसलमानों को इंसाफ देने की बात आ रही है, मुसलमानों को हक देने की बात आ रही है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, अब क्या लग रहा है एआईएमएम जो है क्या वाकई में थर्ड फ्रंट बनाएगी? एकदम, अगर नहीं होगा तो हम लड़ेंगे। पिछले बार 6 एमएलए हम जीते थे, फिर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपके थर्ड फ्रंट में कौन कौन पार्टी शामिल जो भी एंटी बीजेपी रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। जो भी एंटी बीजेपी? हाँ, उसके साथ रहेंगे। लेकिन आरोप तो आप पर लगता है कि आप लोग भी टीम। भाई आरोप लगने से क्या होता है? अब इससे ज़्यादा क्या है? हम बोलिए, आप ही बोलिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, जर्नलिस्ट है। हमने प्रस्ताव भी दिया, हमने ना कोई शर्त रखा, ना डिप्टी सीएम का पद मांगा। मेरा एक ही मकसद है, भाजपा को हराना है। अगर उसमें भी आप तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। आप चाहते नहीं है कि बिहार में माइनस भाजपा सरकार बने। ये उस आदमी की नीयत। ना लड़के के भाजपा को हराया। 243 सीट पे राजद ही लड़ ले, मनोज झा खुद ही लड़ ले। मनोज झा खुद ही लड़ लेना भाई, कांग्रेस को फिर नहीं लड़े, फिर लेफ्ट नहीं लड़े, फिर मुकेश सहनी जी नहीं लड़े, यही अकेले लड़ ले। फिर जो पारस जी को ले सकते हैं, 10 साल से भाजपा के गोदी पर बैठ के पूरा हिंदुस्तान पशुपति पारस जी घूमे हैं, उनको आप ले लीजिएगा। और एमआईएम से दिक्कत है, वाह रे वाह। अब मनोज झा जी जो आजकल वार्ड काउंसलर का चुनाव नहीं जीते हैं, ना लड़े हैं, उनको क्या पता? बिहार का हर एमएलए से पूछिए, राजद के हर गैर मुस्लिम एमएलए, यादव एमएलए हो, कुर्मी एमएलए हो, कोरी एमएलए हो, हर के पूछिए, सब चाहता है कि एमआईएम से मिलकर चुनाव लड़े। हर एमएलए के यही बोल है। तो राजद को क्यों बैर है एआईएमआईएम से? भाई मनोज झा जी जैसे लोग को बैर हो सकता है, मुझे नहीं लगता है कि लालू जी को बैर होगा। चलिए, अभी भी उम्मीद जो है वो है। अभी देखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता है ये अभी भी कह रहे हैं कि लालू यादव जी से उम्मीद है, तेजस्वी यादव जी से उम्मीद है। मनोज झा जी जो बोल रहे हैं वो उनका पर्सनल बयान हो सकता है। अब क्या सोचते हैं इनके बयानों के बारे में? क्या लगता है आपको कि वाकई में एआईएमआईएम को जो है गठबंधन में शामिल करना चाहिए राजद को या नहीं? कमेंट्स में कुछ बात जोड़ दीजिए।